15 अप्रैल की सुबह एक खबर आई जिसकी वजह से कई घरों में नाश्ता तक नहीं बना। ये खबर थी ब्लिंकिट की, जो शहरों में 8 मिनट के अंदर किराने के हर सामान से लेकर फल और सब्जियां तक डिस्काउंट के साथ दरवाजे पर पहुंचा जाता था। इस ऐप से आपके घर तो 8 मिनट के अंदर सामान पहुंच जाता है, लेकिन इससे सफर कर रहे हैं वो गरीब डिलीवरी बॉयज जो अपना घर चलाने के लिए रेड लाइट और स्पीड की परवाह छोड़ अपनी जान पर खेलकर आपका सामान समय पर पहुंचाते हैं। आज ये सभी लोग सड़क पर हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्लिंकिट ने अपना डिलीवरी चार्ज 25 रुपए से कम करके सीधा 15 रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से 15 अप्रैल की सुबह 2500 ब्लिंकिट पार्टनर्स गुरुग्राम में इकट्ठे हुए और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का जिम्मा उठाया। इसलिए जब दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों ने 15 अप्रैल की सुबह कुछ ऑर्डर किया होगा तो उन्हें सामान की जगह कुछ ये दिखा होगा। इन प्रोटेस्ट करने वालों में ज्यादातर वर्कर्स ने ब्लिंकिट के साथ काम करना तब शुरू किया था जब ब्लिंकिट का काम के लिए वर्कर को 50 रुपए तक की डिलीवरी फीस दिया करता था। बाद में ये डिलीवरी चार्जेस घटाकर 25 रुपए कर दिए गए थे और अब तो इसे 15 रुपए करने की बात की जा रही है, जिसे लेकर ब्लिंकिट के वर्कर सड़क पर उतरे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि एक डिलीवरी बॉय 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, आपके घर के लिए सब्जियां और इसके अलावा और भी कई जरूरत की चीजें जो आपने मंगवाई हैं, उसे अपनी बाइक पर लाद कर आपके घर लाता है और फिर उसके बाद आपकी सहूलियत के लिए वो 5वीं मंजिल तक आपका सामान सीढ़ियों के जरिए चढ़कर पहुंचाता है और इस पूरे काम के लिए उसे सिर्फ 15 रुपए बनते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इन डिलीवरी वर्कर को कई बार बड़ी बड़ी सोसाइटीज में बिल्डिंग के लिफ्ट तक इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं होता। अगर 7वें फ्लोर का भी ऑर्डर है तो इन्हें सीढ़ियों से चढ़कर सामान देने जाना पड़ता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। एक तरफ जोमेटो है जो अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कम से कम बारिश से बचने के लिए रेनकोट तो देता है, लेकिन ब्लिंकिट इन्हें ये जरूरी चीजें तक प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। ब्लिंकिट में जितने भी लोगों ने अगस्त 2022 के बाद कंपनी ज्वाइन की, उन लोगों ने कंपनी के पास 1600 से 1700 रुपए एज एन ऑन बोर्डिंग फी जमा कर रखी है। उसके बाद भी उनके पास अब तक ना ही सामान कैरी करने के लिए बैग है और ना ही बारिश से बचने के लिए रेनकोट। ब्लिंकिट का एक डिलीवरी बॉय एक दिन में करीब 13 से 14 घंटे काम करता है और लगभग 30 से 40 ऑर्डर डिलीवरी करता है। पुराने पे आउट के अकॉर्डिंग अगर इंसेंटिव को मिला लें तो एक वर्कर दिन के लगभग 1500 रुपए की कमाई कर लेता है, लेकिन इसके बाद लगभग 300 रुपए से ज्यादा तो उसके रोज के पेट्रोल का खर्चा आ जाता है और अगर वो बाहर फील्ड में है तो लंच भी उसे बाहर ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से करीब 100 से 200 रुपए का खर्चा उसका आराम से बैठ जाता है। इसके अलावा अगर कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी करता है तो उस पर उसे 10% घाटा अलग से झेलना पड़ता है। ब्लिंकिट अपने वर्कर को सिर्फ 500 रुपए तक का कैश रखने की परमिशन देता है और एक बार जैसे ही 500 कैश उसके पास हो गए तो डिलीवरी बॉय को उसे तुरंत अपने अकाउंट से ब्लिंकिट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है। अब ऐसे में राइडर के पास हमेशा तो बैंक में ज्यादा पैसे होते नहीं हैं, तो उसे पहले बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं और फिर उसके बाद ब्लिंकिट को ट्रांसफर करने पड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस में समय बचाने के लिए ये डिलीवरी बॉय लोकल शॉपकीपर को कैश देकर खुद के अकाउंट में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना आपने सुना है। ये लोकल शॉपकीपर अकाउंट में पैसा डालने के लिए इन डिलीवरी बॉय से इनके अमाउंट का 10% ले लेते हैं। जैसे अगर किसी ने 100 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए तो दुकानदार उन 100 रुपए में से 10 रुपए उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए चार्ज करता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर सामान लेट हो तो कस्टमर की चिक चिक बाजी अलग से सुननी पड़ती है। हम जिन फेस्टिवल्स पर मौज ले रहे होते हैं घर पर, उस समय इनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर ब्लिंकिट अपने वर्कर से इतना काम करवा रहा है तो उसे बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। ब्लिंकिट अपने वर्कर को किसी तरह के वर्क बेनिफिट्स नहीं देता है। उसके बाद भी हजारों वर्कर काम की कमी होने की वजह से इस काम में लगे हुए हैं। ब्लिंकिट के पास 20 शहरों के अंदर 400 से भी ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। अकेले दिल्ली शहर में करीब 200 डार्क स्टोर हैं और पिछले कुछ दिनों से 100 से भी ज्यादा ब्लिंकिट के डार्क स्टोर बंद पड़े हैं और ये सब कुछ ब्लिंकिट वर्कर की स्ट्राइक की वजह से ही हुआ है। बेसिकली डार्क स्टोर उन स्टोर को कहते हैं दोस्तों जहां ये ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप अपने मार्केट का सामान रखती हैं। ये डार्क स्टोर कस्टमर के घर से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर बनाया जाता है। इन डार्क स्टोर को खास तौर से सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन स्टोर्स पर नॉर्मल इंसान खरीदारी नहीं कर सकता है। इन डार्क स्टोर के एडवांस सर्वर लगे होते हैं जिनके ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है सामान को पैक कर दिया जाता है और फिर नजदीकी डिलीवरी बॉय को वो सामान दे दिया जाता है और ये बॉयज 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके घरों तक डिलीवरी कर देते हैं। इन डार्क स्टोर में करीब 15 से 20 लोग काम कर रहे होते हैं। वर्कर की ऐसी हालत देखकर ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन भी इन वर्कर के साथ खड़ा है। यूनियन नेता रिक्ता कृष्ण स्वामी ने कहा कि कंपनी की गैर कानूनी नीतियां सीधे तौर पर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अगेंस्ट हैं।